हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिए अगर आपने देखा नहीं है। अभी मैंने उस जैसा कि उसमें मैंने कहा था कि जो तीनों केसेस बने थे, फर्स्ट केस बना था आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड केस बना था आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड थर्ड केस में आपके तीनों ही इक्वल थे। तो अलग अलग केसेस में मैंने बोला था जो लाइन है, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, और उनके थ्रू जो हम थ्री वैल्यूज जब निकालेंगे और लाइंस ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो अलग अलग तरह के लाइंस हमें मिलेंगे। मैं फर्स्ट केस वाले को डिस्कस कर रहा हूं। आपका फर्स्ट केस क्या था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको मैं करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि ये जो मैंने डिस्कस किया था केस बिल्कुल वैसे ही होगा। क्वेश्चन क्या है आप देखिए। क्वेश्चन है आपके, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangular formed. मतलब कि इसमें जो ट्रायंगुलर फॉर्म मिलेगा उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या बोला है? बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और इन लाइंस, दोनों लाइंस जो बनेगी उनके बीच में जो ट्रायंगुलर शेप बनेगा उनके वर्टिसेस हमें उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद एक और चीज उन्होंने बोली है, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। उसके बाद बोला है ये जो हमें लाइन मिलेगा, लाइंस और एक्स एक्सिस थ्रू जो ट्रायंगुलर मिलेगा उसके कोऑर्डिनेट आपको बताना है। उसके बाद उसको शेड भी करना है, शेडेड भी करना है, अलग से शो करना है। क्लियर दोस्तों? चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हम लिख लें सॉल्यूशन में। इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन आपकी ये है, इसको हम यहाँ बगल में लिख लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकंड वाला स्टैंडर्ड फॉर्म था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करें। कंपेयर करने पर देखिए क्या ये वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा है। ग्राफिकल मेथड से जब हम किसी क्वेश्चन को करेंगे तो ये करना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में समझ लीजिए क्वेश्चन आ गया है और ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल इसी मेथड से आपको फॉलो करना है अगर फुल आउट फुल मार्क्स आप लाना चाह रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इनकी कोएफिशिएंट्स को कंपैरिजन करें वेरिएबल्स के। तो a1/a2, अब a1 के प्लेस पे x, देखिए x के आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, प्लस 1। क्या हो गया? a1 1 हो गया। अपॉन a2 की बात करें तो a2 x के आगे क्या है? कोएफिशिएंट 3, तो ये हो गया a1/a2 1/3 आ गया। अब b1/b2 चेक करता हूं मैं। b1/b2 तो देखो b1 क्या है? माइनस, आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो माइनस 1 आएगा। जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट। और b2 में चले, b2 में देखिए y के आगे क्या है? 2 है, ये 2। अच्छा दोस्तों ध्यान से देखो, तो ये वाला इससे बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इट मींस केस कौन सा बना आपका? केस बना हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप देख सकते हैं 1/3 माइनस 1/2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये वाला फर्स्ट केस बन गया, हमारा फर्स्ट केस बन गया, तो हमें ग्राफ पेपर पे जो लाइंस मिलेंगी वो किस तरीके से मिलेगी ग्राफ पर? सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। ये इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। सेकंड, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको लिखना होगा दोस्तों। और तीसरा कंसिस्ट। ये 3 पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा। पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो आप जानते हैं मैथ्स में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो अगर यहां तक करेंगे तो अगर 6 मार्क्स का तो एटलीस्ट कम से कम 1.5 मार्क्स का तो आपको मिल ही जाएगा। 1 मार्क्स तो कम से कम दे देगा, इतना ही किया। ठीक है, ये क्लियर। अब इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस जो हमें गिवन है इनसे हम 3 वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करता हूं। फर्स्ट आपकी ये वाली है, क्या थी? x माइनस वाई प्लस 1।
इससे मुझे 3 वैल्यूज निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूं, x या y में से किसी एक को इस तरफ रखूं और बाकी जो बचे हुए हैं उनको मैं इस तरफ लेके आऊं, मतलब RHS में लेके जाऊं। तो कोशिश कीजिए जो पॉजिटिव है उसी को इधर रखिए। तो x यहाँ पॉजिटिव है तो x को मैं इधर रखता हूँ और बाकी दोनों को, इन दोनों को इक्वल के इस तरफ लेके आता हूँ। तो जो जब कभी भी इक्वल के इधर या उधर ले जाते हैं, LHS में ले जाओ या RHS में ले जाओ, तो उनका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए हम इधर ले जाते हैं तो माइनस y को जब ले जाएंगे माइनस y को इस तरफ, तो ये प्लस का y बन जाएगा। तो प्लस आप लिखो या मत लिखो, बाय डिफॉल्ट वो प्लस ही होता है, और 1 को लेकर के प्लस का माइनस का 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए आप इस फॉर्म में हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x तो डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट हो गया। अब y की वैल्यू रखते जाएंगे तो x की हमें मिलती जाएगी। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू रख देता हूँ 0। आपकी इच्छा है कुछ भी रखिए, y इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 0 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1। तो क्या आ गया, -1, -0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट। क्लियर? इसी तरह से दूसरी वैल्यू पुट कीजिए आप। मैं पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ। इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ध्यान रखिए। तो y इक्वल टू 1 जब पुट किया तो क्या होगा, देखिए x इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो x इक्वल टू हमारा हो गया 0। तो क्या है दोस्तों, x इक्वल टू 0, तो 0,1 आ गया। अब थर्ड केस में आप चलिए, पुट y इक्वल टू -1 पुट कर देता हूं मैं। आप 2 भी पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। -1 जब मैंने पुट किया तो देखिए x इक्वल टू -1 और -1 ऑलरेडी था, दोनों ही माइनस के तो ऐड होके क्या बना लेंगे 2, तो -2, -1। अब 3 वैल्यूज निकल चुकी है, मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर x y। ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारा -1, 0, y की 0। सेकंड में x 0 और y 1, और थर्ड में आपका x आया -2 और y -1। ठीक है, ये तो पहले के थ्रू हो गया हमारे वैल्यूज। अब सेकंड वाले जो इक्वेशन है इसकी भी वैल्यूज निकालने, मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और क्वेश्चन जैसा कि आपको समझ में आ ही गया था। अब मैं सेकंड वाला उठाता हूँ। तो क्या है सेकंड हमारा, 3x + 2y - 12 = 0। दोस्तों अब ये चीज देखना जरूरी है कि वहां पर, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ x और y के साथ में कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं था, सिंगल थे, तो ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन यहाँ देखिए कोएफिशिएंट्स है x और y दोनों के साथ, तो इस और दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, x और y में से किसी को भी इस तरफ रख सकते हैं, आपकी इच्छा है जिसको रखना चाहें। जैसे इधर आपने x को रखा है तो इधर भी चाहो तो x को ही रखो या y को रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं x को रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3x इधर है, बाकी दोनों उस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। दोस्तों जैसा मैंने बोला है साइन चेंज होगा, तो ये +2y है तो बन गया आपका -2y, और ये -12 है तो ये आपका हो जाएगा +12। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे x अकेला चाहिए इसके साथ। यहाँ देखिए x अकेला, x की कोएफिशिएंट, x की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है, ना कि 3x थे। मुझे 3 को भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। 3 को जब मैं हटाऊंगा तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में जाएगी, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, -2y + 12/3, ये केस बन जाएगा। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ गया। क्लियर है? अब वही सेम कहानी, जैसे इसमें 3 वैल्यूज निकाला था, इसमें भी 3 वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, वो ये कि y की आप कुछ ऐसी वैल्यूज रखिएगा कि ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद 3 से वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, पूरी बार डिवाइड हो जाए, मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं आए। अगर पॉइंट्स में आएगा तो जब आप ग्राफ बनाएंगे उसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से को ना फेस करें, उसकी वजह से हम इसकी इस तरीके से वैल्यूज रखेंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा आपको। जैसे मैं y की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 रखता हूँ तो ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, 12 बचेगा, और 12 3 से डिविजिबल है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। तो चलिए पहले पुट करते हैं, पुट y = 0, तो x = हो गया -2 × 0 + 12/3। तो x = आ गया हमारा ये पूरा कंप्लीटली 0 + 12/3, x = हो गया आपका 12/3, कैंसिल आउट करो 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी दोस्तों, 4। क्लियर है? तो 4,0। ठीक है, सेम सेकंड वाला लीजिए आप। अब क्या पुट करें, पुट y = आपने दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या पुट करूंगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो -2 है,
प्लस 12 है, तो -2 प्लस 12 मतलब 10 बचेगा, 3 से डिविजिबल नहीं है, पॉइंट्स में आएगा। 1 -1 पुट करो तो +2 12, तो 14 बन जाएगा, नहीं डिविजिबल। 3 पुट करता हूं तो 3 2 जा 6, -6 प्लस 12, 12 में से 6 लेस करो 6, और 6 3 से डिविजिबल है, मतलब 3 सही है। तो y इक्वल टू 3 पुट करने पर देखिए क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू जब हमने 3 पुट किया तो x इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस 12 अपॉन 3। देखिए -6 प्लस 12 अपॉन 3, यहाँ तक क्लियर। -6 प्लस 12, यहाँ करता हूँ इसके आगे, तो देखिए आप x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, तो प्लस का 6 हो जाएगा, डिफरेंस दोनों का 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, x की वैल्यू आ गया आपके 2, मतलब 2 कोमा क्या रखा था हमने 3, 2 कोमा 3, ये दूसरा कोऑर्डिनेट निकल गया। अब एक और कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, थर्ड हम निकाले, तो पुट, अब क्या पुट करें देखना है। अच्छा -3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 18 बन जाएगा, और 3 से डिविजन है, ये भी कर सकते हो, या फिर 4 करो तो भी काम हो जाएगा। 4 करके देख लेते हैं, चलिए मैं 4 करता हूँ, तो y इज इक्वल टू 4, तो x हमारा हो गया -2 इंटू 4, नहीं दोस्तों 4 नहीं चलेगा आपका, तो 4 टू जाए 8 में से इसमें लेस करेंगे तो 4 आएगा, 4 नहीं चलेगा, हमें आपको पुट करना पड़ेगा -3 ही पुट करना पड़ेगा, -3, तो -2 इंटू -3 प्लस 12 अपॉन 3, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 6 प्लस 12 अपॉन 3, x इक्वल टू 6 प्लस 12 18, 3 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो हमारा x की वैल्यू आ गया 6 मींस 6 कोमा -3। क्लियर दोस्तों यहां तक? अब टेबल हम बना लें, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, दोनों टेबल रखूंगा मैं। फर्स्ट का टेबल अपना जो है वो यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, x और y, ठीक है, आपका है -1 कोमा 0, सेकंड आया 0 कोमा 1, और थर्ड आया था -2 कोमा -1, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, -2 कोमा 1। क्लियर? अब सेकंड वाला जो टेबल है मैं यहाँ बना लेता हूँ, x और y इसके, तो देखिए आप सबसे पहले हमारा क्या मिला 4 कोमा 0, सेकंड आपका आया 2 कोमा 3, और थर्ड हमारा जो आया 6 कोमा -3। हमें पूरा कंप्लीट इरेज कर लो, आपको समझ में तो ये चीज आ गया होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना। अब हमारा काम है ग्राफ बनाने का, ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ग्राफ पे स्केल लेना तो आपको आता ही होगा, ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, उसमें क्या बिल्कुल ग्राफ पेपर आप लीजिए और उसके इस तरीके से बीच में 4 पार्ट कर दीजिए, ठीक है, इसको बोलेंगे x, ये x डैश, y डैश का मतलब माइनस वाला, ठीक है, ये प्लस का होता है कोऑर्डिनेट, ये भी प्लस का, और ये माइनस कोऑर्डिनेट, और ये भी माइनस कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब एक चीज देखने वाली बात ये है कि x पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, -2, इधर क्या है 6, ठीक है, और y पे हाईएस्ट वैल्यू 3 है, -3। तो जब हम स्केल लेंगे, बहुत इजी है स्केल, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। आपको कुछ स्केल इस तरीके से लेना है कि पूरा कंप्लीटली इस पे आ जाएगा। तो चलिए मैं 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले रहा हूँ, फर्स्ट 1, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, बहुत है, इधर -1, -2, -3, -4, 5, -6, इधर +1, 2, 3, 4। ग्राफ पेपर पे आप जब बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा दोस्तों, -1, -2, -2, -3, -4, -5। चलिए कोऑर्डिनेट्स को लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या, फर्स्ट वाले के -1, 0, x पर, या ये ओरिजिन हो गया,
इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। x -1 यहाँ पहुंचे और y 0 तो यही पॉइंट आ गया। ठीक है, सेकंड में क्या है, x0 y1 x0 x पे 0 और y1 तो यहाँ ऊपर, क्लियर। और थर्ड में क्या है, x -2 x पर -2 ये -2 और y पर -1 मतलब नीचे चाहिए, नीचे जाएंगे तो ये आपका ये आ गया, क्लियर। ऊपर से -2 -1। अब इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं दोस्तों। ये आप स्केल के थ्रू करेंगे ग्राफ पेपर तो एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरा गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट वाला निकल गया, सेकंड वाला x4 y0 x पर 4 x और 4 y0 तो ये यहाँ पे x2 y3 x2 x पर 2 ये और y पर 3 यहाँ चलिए आप जहाँ दोनों मैच करें वहां आ जाएंगे चलिए। उसके बाद x6 और y -3 x6 ये और y -3 ये आप आइए साथ में, क्लियर। अब इनको हम क्या करेंगे, स्केल के थ्रू बना दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखना, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब उसने बोला था x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस है कंप्लीटली, और इन दोनों लाइंस के थ्रू जो ट्रायंगल बनेगा, तो ये देखिए x एक्सिस ये रहा और ये दोनों लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बना, ये बना ट्रायंगल, दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये ट्रायंगल बन गया। इसके कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो इसको जैसे मैं मानता हूं a, ये b और ये c पॉइंट, तो इन ट्रायंगल a b c, a के कोऑर्डिनेट आपका हो गया क्या था, -1, 0 b के जो हो गया हमारा b यहां से गए थे 2 x पर 2 और y पर 3 2, 3 और c के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, x पर तो 4 और y पर कितना है आपका 0 x4, 0। अब इनको शेडेड भी करना है तो शेडेड कर सकते हैं हम, ये लीजिए शेड कर दिया, क्लियर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये आपका फर्स्ट केस जो था उससे बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसको मैंने डिस्कस किया। अब और भी इसके तरह के क्वेश्चंस को आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और इस मेथड को अच्छे से परफेक्ट कीजिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम प्रॉब्लम से पूछिए, हम आपके प्रॉब्लम्स को कोशिश करेंगे उसको सोल्व आउट किया जाए। और इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी इससे काफी फायदा मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।